हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके साथ डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर एक नई पोएम के साथ, जिसका टाइटल है लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनेवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वायर ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। बट इसका दूसरा इम्पोर्टेंट एंड वेरी फेमस टाइटल है टिंटरनेवे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ टिंटन एबे 5 इयर्स के बाद में घूमने जा रहे हैं। तो अपनी बातों को इसमें अपना रिफ्लेक्ट करते हैं कि 5 साल पहले जब वो टिंटन एबे गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों को देखा, और वो नेचर सीन्स जब वो सिटी लाइफ में बिज़ी थे तो उन्हें रिलीफ देते थे। और अब 5 साल के बाद जब वहाँ गए हैं तो उन्हें थोड़ा फिज़िकली वीक भी लग रहा है। जिस तरह से पहले वो यंग थे उस तरह से उनके थॉट्स यंग नहीं हैं। बहुत सी बातें हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। 5 summers, 5 गर्मियाँ बीत चुकी हैं। विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, 5 लंबे ठंडे जाड़े की रातें या जाड़ा भी बीत चुका है। ठंड भी का मौसम भी बीत चुका है। एंड अगेन आई हियर, मैं फिर से वही बातें सुनता हूँ, वही आवाज़ें सुनता हूँ। दीज वाटर्स, इन पानी की कलकल की आवाज़ को सुनता हूँ। रॉलिंग फ्रॉम दियर माउंटेन स्प्रिंग, जो रॉलिंग करते हुए माउंटेन स्प्रिंग से आ रहा है पानी। विद सॉफ्ट इनलैंड मरमर, और बहुत ही सॉफ्ट इनलैंड मरमर आ रही है, और मैं उसको सुन रहा हूँ। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल पहले वो यहाँ आ चुका था। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स, और एक बार फिर से मैं बिहोल्ड मिस निहार सकता हूँ इन स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, चट्टानों को। दैट आर माई वाइड सिक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और इस जो जंगली सिक्लूडेड सीन है मैं उनको फिर से देखकर इम्प्रेस हो सकता हूँ। थॉट ऑफ मोर डीप सिक्लूजन, जो ऐसे विचार जो मुझे डीप सिक्लूजन में ले जाते हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और ये जो लैंडस्केप जो दिख रहे हैं ऐसा लगता है स्काई से कनेक्ट हैं। जब हम दूर कभी देखते हैं भूमि को तो ऐसा लगता है कि आकाश उसको टच कर रहा है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, ठीक है। तो उसको मैं फिर से देख रहा हूँ। द डे इज़ कम व्हेन आई अगेन रिपोज, और ये देखो फिर से वही दिन आ गया रिपोज, जब मैं यहाँ फिर से विश्राम कर रहा हूँ। हेयर अंडर दिस सेकेमर ट्री के नीचे मैं फिर से विश्राम कर रहा हूँ 5 साल के बाद में। एंड विव दिस प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और यहाँ से मैं विव नज़ारा देख रहा हूँ जो कॉटेज ग्राउंड के प्लॉट्स का है उसका नज़ारा देख रहा हूँ। दीज ऑर्चर्ड टप्स, ये जो ऑर्चर्ड बगीचे हैं फलों के, उनको मैं देख रहा हूँ। विच एट दिस सीज़न, इस सीज़न में। विद देयर अनराइप फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स वहाँ लगे हुए हैं जो कि हरे रंग के हैं। एंड क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू, और कच्चे होने के कारण वो हरे रंग से ढके हुए हैं। क्लेड मीन्स कवर हैं। एंड लॉस देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड क्रॉप्स, और हरे रंग के होने के कारण वो झाड़ियों के बीच में एंड क्रॉप्सेस के बीच में छिपे हुए हैं, उन्हें कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, और मैं फिर से इन हेज रोज को देख रहा हूँ। हेज रोज जो डिवाइड करते हैं टू प्लांट्स को, आप देखते हो कि पेड़ों की जो एक रो होती है उसको हेज रो बोला है। हार्डली हेज रोज, और इस तरह से मैं बहुत ही हार्डली हेज रोज ही आप देख पाओगे। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, इस तरह से छोटी छोटी लाइनें स्पोर्टिव वुड की तरह जंगली इसमें हेजरोज बनी हुई, जिससे कि लोगों के जो खेत हैं वो अलग हैं। दीज पेस्टल फार्म्स, और वो क्या देख रहा है, ये देहाती फॉर्म्स देख रहा है। इन टू द वेरी डोर, जो कि दरवाजे तक पूरे हरे भरे हैं। एंड रेड्स ऑफ स्मोक, और मैं धुएं के छल्लों को देख रहा हूँ। सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, और ये जो धुएं के छल्ले हैं वो पेड़ों के बीच से उस शांति में ऊपर की ओर माला बनते हुए, रत्समिस माला बनते हुए ऊपर उड़ रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है विद सम अनसर्टेन नोटिस, जिसको वो देख के कोई अनिश्चित रूप से कह सकता है। एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउस लेस वुड्स, कि कोई आवारा घूमने
वाले जो वैग्रेंट ड्वेलर्स होते हैं, जैसे कि आदिवासी होते हैं, वो हाउसलेस होते हैं जंगलों में, तो वही कोई खाना वगैरह बना रहे हैं तो उसे धुआं उठ रहा है। और ऑफ सम हर्मिट्स के, या तो किसी साधु की गुफा होगी, वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट्स इज अलोन, और ये आग वहाँ जल रही है जहाँ वो साधु अकेला बैठा हुआ है। दीज ब्यूटीज फॉर्म, और ये बहुत ही सुंदर, दीज ब्यूटीज फॉर्म्स, बहुत ही सुंदर फॉर्म्स बने हुए हैं। थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, और बहुत लंबे समय तक ये अब्सेंस रहा था। एज इन लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन साइज, जब मैं 5 साल पहले इन नज़ारों को, इन सीन्स को अपने आँखों में, जैसे अंधेरा, जैसे अंधा व्यक्ति लास्ट सीन को अपने आँखों में बसा के रखता है, वैसे ही मैं 5 साल पहले टिंटर नेबे से ये नेचर के सीन को बचाकर अपनी आंखों में सिटी में लाया। बट ऑफ इन लोनली रूम्स, जब मैं ऑफ मीन्स ऑफ इन प्राय कभी अकेले कमरे में होता था सिटी लाइफ में, एंड मेट द डीन ऑफ द टाउन सिटीज़, और टाउन सिटीज़ के शोर शराबे में होता था। आई हैव ओ टू देम, तो मैं इन चीज़ को याद करता था। इन आवर ऑफ वेरीनेस, थकावट के समय पे, सेंसेशन स्वीट्स, तब इनको याद करके मुझे अच्छा लगता था। फेल्ट इन द ब्लड, ऐसा लगता था मेरा ब्लड फिर से चलने लगा। एंड फेंट अलॉन्ग द हर्ट, और दिल में भी अच्छा लगता था ऐसे नेचर की सीन को याद करके। एंड पासिंग इवन टू माई प्योर माइंड, और वो सीन हमारी प्योर माइंड में, मेरे प्योर माइंड में दिखता था। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, जैसे उसने वहाँ घर बना लिया हो। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर्स, और ये जो आनंद आता था वो अनरिमेंबर्ड है उन नेचर्स के सीन को याद करके। सच पर हैव हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ, शायद से एज हैव नो स्लाइट और ट्राइवल इन्फ्लुएंस, मतलब इसका जो प्रभाव है तुच्छ नहीं है, जो मैं सीन देख के आया था उस सीन, उन नज़ारों को याद करके। ऑन द बेस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ, एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में बेस्ट पार्ट वो नेचर का नज़ारा बन सकता है। इस लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑफ लव, और इस तरह से जो लिटिल और नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव है, वो किसने दिया है? इन नज़ारों ने ही दिया है। प्रकृति के नज़ारों ने, टिंटर नेबे के नज़ारों ने उसके जीवन में ये सब चीज़ें लाई हैं। नॉट लेस आई ट्रस्ट, और इसके अलावा मैं ट्रस्ट करता टू देम आई मे हैव ओप्ड अनदर गिफ्ट में, मुझे उनसे दूसरा गिफ्ट मिला है ऑफ एस्पेक्ट्स मोर सबलाइम, जिससे मेरे जीवन में बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज़ें के एस्पेक्ट्स बन गए। दैट ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, और जहाँ, और मुझे यहाँ पे मतलब जो सिटी में बर्डन बोझ लगता है, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, और इस तरह से हैवी और वेरी वेट के अनुसार ऑफ दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड में, जब मैं उन्हें याद करता हूँ नेचर को, इस लाइटनेट मेरे जीवन में प्रकाश हो जाता है। दैट्स एंड बेस्ट मूड में वो चला जाता हूँ। इन विच द एफेक्शन जेंटली लीडर्स, इस प्रकार से प्रेम मेरे जीवन में बन जाता है। अनटिल द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम and even the motion of our human blood almost suspended until the breath of this corporal frame, और तब तक ये मेरे जीवन में कॉर्पोरल फ्रेम के सांस की तरह बना रहता है ये नेचर नज़ारे। एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंड, जब तक कि हमारे ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंड नहीं हो जाता है, ये हमारे जीवन में, मतलब जो वर्ड्सवर्थ के जीवन में एक तरह से ब्लड का काम करता है। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी, और जब हम कभी हमारी बॉडी सो रही होती है एंड बिकम अ लिविंग सोल, तब ये नेचर के जो सीन्स हैं वो हमें लिविंग सोल बनाते हैं। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, जब हम अपनी आँखें, वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, और ये हम नेचर के नज़ारे आँख का काम करते हैं और पावर देते हैं मुझे ऑफ हारमनी, कोई भी कंडीशन हो। एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, आनंद के डीप पावर तक ले जाते हैं। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और इनको देखने के बाद जीवन में हम चीज़ों में लाइफ को देखने लगते हैं हर चीज़ में, क्योंकि हमें नेचर यही सिखाती ही है। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीव, yet oh, how often in darkness amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stand unprofitable and the fever of the word have hung upon the beating of my heart, how oft in spirit I turned to thee, O sylvan way thou wandered through the woods, how often has my spirit turned to thee. इफ़ दिस बी वट वी वेन बिलीव, ये कहता है कि जो उसे मानता है नेचर को तो मानता है, नहीं तो एक वेन बिलीव ही व्यर्थ बिलीव समझता है। येट ओ हाउ ऑफन, कैसे प्राय डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स, और इस प्रकार जो अंधकार है और जो मैनी अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, जो जॉयलेस डे लाइट है
उसमें बहुत सारे आकार बनते हैं माइंड में। व्हेन द फ्रेटफुल स्टेज, जब हम बहुत अधिक टेंशन में होते हैं, अनप्रॉफिटेबल अवस्था में होते हैं, एंड द फीवर ऑफ द बर्ड, संसार के कष्टों में होते हैं, हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, तब ये नेचुरल सीन्स मेरे हार्ट में बीट पैदा करता है, मुझे जान देता है। हाउ ऑब्टेन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, कितने और प्राय मेरी आत्मा तुम्हारी तरफ हमेशा मुड़ी है, नेचर के प्रति। ओ सिल्वन वे द वंडर थ्रू द वुड्स, तुम बहुत ही मतलब था वंडर, तुम तो इधर उधर भटकने वाले जंगलों में हो। एंड हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, और प्रायः मेरी आत्मा तुम्हारी तरफ झुकी है, तुम्हारी सीन्स को, इंटरनेवे के सीन्स को याद करती है। And now with glimpse of half-extinguished thought, with many recognition, dim and pain, and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again. While here I stand not only with the sense of present pleasure, but with the pleasing thought that in this moment there is a life and food for future years, and so I dare to hope, though changed no doubt from what I was when first. And now with gleams of half-extinguished thought. तो वर्षक कहते हैं कि एंड नाउ विद द ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, कि अब मैं मतलब इंग्लिश चैनल मतलब होता है आपका रिकग्नाइज करना। मैं अब क्योंकि 5 साल के बाद आया हूँ, उस समय 25 साल का था, इस समय उस समय 23 साल का था, 28 साल का हो गया हूँ, तो उस तरह के थॉट्स नहीं रह गए हैं। मैंने रिकग्निशन डिम और फेंट हो जाते हैं, समवॉट अपसेट परप्लेक्सिटी हो जाता है, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन। लेकिन फिर जब सैड परप्लेक्सिटी के स्टेज में मैं होता हूँ, तो मेरा माइंड उन पिक्चर्स को फिर से याद करता है, नेचर को, वाइल हेयर स्टैंड, जबकि मैं यहाँ सिटी में हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे इंटरनेट में तुम्हारी नेचर के सीन्स को याद करके प्लेजर को पाता हूँ, बट विद द प्लीजिंग थाट्स, और मुझे बहुत ही सुखद आनंद मिलता है दैट इन दिस मोमेंट, और इस मोमेंट में देर इज़ लाइफ, और तब तुम्हारे सीन्स मेरे लाइफ और फूड का काम करते हैं फॉर फ्यूचर ईयर्स, और हमेशा करेंगे। एज सो आई डेयर टू होप, और मैं इस आस करता हूँ, ये आशा करता हूँ, दो चीज़, यद्यपि सब कुछ बदल चुका है, नो डाउट फ्रॉम, क्योंकि मैं 28 साल का हो गया हूँ, उस समय 23 साल का था, फ्रॉम वॉट आई वॉज वन फर्स्ट, जब मैं पहली बार आया था तब मैं बहुत यंग था, 30 साल का था। आई केम अमंग दीज हिल्स, में यहाँ आया था, इन हिल्स के बीच में दौड़ता था, मैंने लाइक रो, जैसे एक हिरन का बच्चा दौड़ता था बहुत तेज़ी से। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन, में पहाड़ों पे दौड़ता था, बाई द साइड्स ऑफ द डीप रिवर, गहरी नदियों के किनारे दौड़ता था, जब मैं पहली बार आया था 23 साल की उम्र में। एंड द लोनली स्ट्रीम, और ये अकेली जो धाराएं हैं वहाँ दौड़ता था। वेरेवर नेचर लेट, जहाँ तक नेचर दिखती थी, वो लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही रीड्स, और मैं एक मनुष्य की तरह उड़ता हुआ इधर उधर जो है फैलता था। देन वन हु शॉट द थिंग्स ही लव, और मैं उन चीज़ों को सर्च करता रहता था जिसे मैं फेम करता हूँ। फॉर नेचर देन द कोर्स द प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज एंड दियर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाय। फॉर नेचर, और इसलिए फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, नेचर जो है मेरे लिए वैसा ही था जैसे ये अभी है, बट उस समय मैं यंग था। द कोर्स द प्लेजर ऑफ माई बॉयज़ डेज, और उसमें मैं बॉयज़ डेज का प्लेजर था, बचपन के दिनों का प्लेजर था। एंड देयर ग्लैड एनिमल्स मोमेंट्स ऑल गॉन, उस तरह से जैसे मैं दौड़ता था वो सारी चीज़ें चली गई हैं, और मैं अब ज़्यादा एज का हो गया हूँ। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, मैं उन चीज़ों को नहीं उस तरह पेंट कर सकता हूँ जैसा कि मैं 23 साल की उम्र में कर रहा था 5 साल पहले। द साउंडिंग कैटरेक्ट, और ये आवाज़ करता हुआ झरना, हॉन्टेड में लाइक अ पैसन, मुझे एक पैशन की तरह हॉन्ट करता है। द टॉल रॉक, लंबी चट्टानें, द माउंटेन एंड द डीप ब्लूमी वुड, दियर कलर्स एंड दियर फॉर्म्स, बट देन टू मी एन एपेटाइट, वो मुझे उस तरह से ये सारी चीज़ें हमें एक भूख की तरह मुझे लगती हैं, यानी उन्हें देखना है, मुझे उनको पास जाके फीलिंग्स आती हैं, लव आता है, दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, इसके अलावा कोई भी रिमोटर चार्म नहीं है नेचर के अलावा। बाई थॉट सप्लाइड, और इस तरह से मेरे जो थाट्स से सप्लाई होते हैं, और एनी इंटरेस्ट एंड बोरोड फ्रॉम एन आई दैट टाइम इज़ पास्ट, और वो समय तो गुजर गया जब मैं 23 साल का था। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर, और इस प्रकार से जितने भी एकिंग जॉयज़ हैं, कष्ट देने वाले जॉयस थे, वो अब नहीं रह गए। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोर नॉर मर, अभी मैं ना तो
मौन करूँगा ना मरमर करूँगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अदर गिफ्ट्स आई फॉलो, क्योंकि मुझे इस एज में अदर गिफ्ट्स मिले हैं जो उस समय नहीं थे। फॉर सच लॉस, यंग एज तो चली गई लेकिन फिर भी मुझे दूसरे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, मैं विश्वास करता हूँ कि उसके अलावा मेरे पास बहुत अधिक गिफ्ट आए इस एज में, 28 साल में। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मैं नेचर को देख सकता हूँ, अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इट इज़ इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, जैसा कि मैं उसमें थॉटलेस यूथ के समय देखता था वैसे मैं नहीं उसको गंभीरता से देख सकता हूँ। बट हियरिंग द ओपन टाइम्स, और मैं प्रायः सुन सकता हूँ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सैड म्यूजिक को सुन सकता हूँ। नॉट हार्स नॉट गेटिंग द ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबड्यू, और इस तरह से मैं ना तो उस तरह से हार सकता हूँ लेकिन उन चीज़ों को चेसन फॉलो कर सकता हूँ। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, और इन नेचर में मैंने एक प्रेजेंस, एक उपस्थिति फील की है। द डिस्टर्ब में विद द ट्राई, जो मुझे डिस्टर्ब करती है आनंद के साथ में। और फिर एलिवेटेड थाट्स, उस नेचर को देखकर मेरे एलिवेटेड थाट्स हो जाते हैं, ग्रेट थाट हो जाते हैं, सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। और इस तरह से ऐसा कुछ है जो हमें डीपली गहराई से इंटरफ्यूज करता है। हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन, और इसकी जो ड्वेलिंग है, जो आपकी नेचर नेचर कहाँ रहती है, नेचर की देवी कहाँ रहती है, लाइट ऑफ द सेटिंग सन, ऐसा लगता है कि ढलते हुए सूरज में रहती है। एंड द राउंड ओशियन, कभी लगता है कि वो चारों ओर फैले हुए ओशियन में रहती है। वो जो नेचर की देवी है वो लिविंग एयर में रहती है, एंड द ब्लू स्काई में रहती है, एंड इन द माइंड ऑफ अ मैन, और मैन के माइंड में रहती है। अमोशन एक गति में रहती है, स्पिरिट एक आत्मा में नेचर रहती है। दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो उसे इम्पेल्स करती है जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और इस तरह से सारी चीज़ें रोल्स होती है। देयर फोर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मिडोज, और अब मैं प्रेमी हूँ इन मिडोज के चरागाहों का, एंड जंगलों का, एंड माउंटेन्स का, ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड, जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ देखी फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरी भरी धरती में मैं सबका दीवाना हुआ। ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई, और जो भी माइटी वर्ड ऑफ आई गए हैं, यानी मतलब भगवान है जो नेचर की देवी है, उनके भी आँख व कान हैं। बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट, वो हम लोग को हाफ क्रिएट करते हैं, एंड वॉट परसीव, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज नेचर, और हम प्रसन्न होते हैं जब नेचर में उस देवी को पाते हैं। एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स, और सेंस की लैंग्वेज से, माई प्योरेस्ट थाट्स के एंकरिंग से, देन वो क्या बन जाती है, नेचर हमारी नर्स बन जाती है, गाइड बन जाती है, गार्जियन ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की गार्जियन बन जाती है, ऑल माई मॉरल बींग, और वो आत्मा बन जाती है मेरी मॉरलिटी की। कौन, नेचर की, नेचर है दी बॉडीज ऑफ नेचर। Nor perchance if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirit to decay। और यहाँ आगे कवि कहता है किससे, अपनी सिस्टर रोती से, कि ऐसा अब कभी हो कि मैं आई मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, कि मेरी आत्मा मर जाएगी, मतलब वो मर जाए। तो फॉर द वाट विद मी हेयर अपॉन द बैंक, से तुम यहाँ पे आना, इन किनारों पे आना, ऑफ दिस फेयर रिवर, इस सच सुंदर नदी किनारे आना। दाओ मेरी डेरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी डेरेस्ट फ्रेंड हो। डोरोथी अपनी सॉरी वर्ड्सवर्थ अपने विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ कहते हैं। माई डियर डियर फ्रेंड, हे प्रिय मेरे मित्र, एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं पहले हार्ट की लैंग्वेज को मैं कैच कर रहा हूँ जब मैं आया था 23 साल में। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाई ऑफ दाई वाइल्ड रेस, और उस समय जो मेरा आनंद था वो तुम्हारी जंगली आँखों में देखा जा सकता है। जंगली क्या, अपनी सिस्टर को कह रहा है। वो येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी, और मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ नेचर में, व्हाट आई वॉज वंस, जब मैं यंग था। माई डियर डियर सिस्टर, एंड दिस पेयर आई मेक नोविंग द नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव हर, मैं प्रेयर करता हूँ कि, और मैं जानता हूँ कि नेचर कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती है उस हृदय को जो उन्हें प्रेम करता है। एंड इट इज़ अ प्रिविलेज थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस अवर लाइफ, और इस प्रकार से ही हमारे जीवन की रक्षा करती है। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमें नेचर आनंद से आनंद की ओर ले जाती है। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म, और इस तरह से वो सो इन्फॉर्म कर सकती है द माइंड दैट इज़ विद इन अस, और जो मस्तिष्क है हमारे पास,
वो भी हमें नेचर मजबूत बनाती है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी के साथ में, एंड सो फीड विद द लॉफ्टी थॉट्स देती है। नीदर ईविल टंग्स, हमें कभी भी ईविल टंग्स नहीं देती है। रैश जजमेंट नहीं होने देती है। नॉर द सीज, ना सेल्फिश मैन नहीं बनने देती है। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस, और मुझे ऐसा नहीं बनने देती कि मेरे अंदर दया न रह जाए। नॉर ऑल द रियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ के इंटरकोर्स को भी उतना नहीं वो उसे डिले करती है। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब अवर चीयरफुल फेथ, और इस तरह से जो नेचर है हमें क्या डिस्टर्ब नहीं करती है हमारे चीयरफुल फेथ को। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इन फुल ऑफ ब्लेसिंग, जो भी हम चीज़ें देखते हैं। तो देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक, वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि इसलिए चांदनी रात में तुम अकेले वॉक करना या वॉक करो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और नम हुई पहाड़ों पर चलने वाली हवा को फ्रीली बहने दो, टू ब्लो मीन्स बहने दो, अगेंस्ट दी तुम्हारे विरुद्ध। एंड इन आफ्टर ईयर्स, जब कुछ सालों के बाद में, व्हेन दीज वाइल्ड इकेस्टेसीज हैव बी मैच्योर, जब ये जो वाइल्ड जंगली जो कैस्टेसीज नेचर हैं जब मैच्योर हो जाएंगे इनटू सॉबर प्लेजर, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो तुम छोटी हो। व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म, तुम्हारा मस्तिष्क महल बन जाएगा जितने भी लवली लवली नेचर के सीन्स देख रहे हो। दाई मेमोरी भी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, तो तुम्हारी यादों में ये रह जाएंगे ये जो नज़ारे हैं नेचर के। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स, जितने भी मधुर साउंड्स हैं, हारमोनीज है। ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, और इस प्रकार से इफ सॉलिट्यूड, अगर तुम अकेले में रहते हो, और फियर सॉरी फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनी, जितने भी साउंड्स तुम यहाँ से नहीं हो हारमोनीज में, तो तुम्हारे अंदर रह जाएंगे और तुम उन्हें बार बार याद करके सिटी में रिलीफ पैदा करोगी। तो तुम्हारे पास अकेलापन नहीं होगा, और फिर तुम डरोगी नहीं, तुम्हारे पास पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, ग्रीफ नहीं होगा। शुड बी दाई पोर्शन, ये तुम्हारा पोर्शन बनेगी। ये जो नेचर की चीज़ें हैं। विद वॉट हीलिंग थाट्स, तुम्हें हीलिंग थाट्स देगी, और टेंडर जॉय आनंद देगी। विल दाउ और तुम उन्हें बार बार याद करोगी। एंड दीज माई एक्सप्लोरेशन, यही मेरा एक्सप्लोरेशन है। नॉट पर चांस इफ आई शुड बी वेर आई नो मोर कैन हियर, जब ऐसा हो कि मैं तुम्हारे साथ तो हूँ बट इस दुनिया में न रहूँ। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़, नॉट कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लैम्स, तब तुम इन वाइल्ड आइज से इन ग्लिम्स को जल को देखना, और पास एग्जिस्टेंस को याद करना। विल दाउ देन फॉरगेट, क्योंकि तुम भूल सकती हो। दैट ऑन द बैंक्स ऑफ द लाइटफुल स्ट्रीम को वी स्टूड टुगेदर, कि हम लोग यहाँ खड़े थे। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, में तो प्रकृति का प्रेमी हूँ। ईदर केम अनवेरिड इन दैट सर्विस, ब्रदर से विद वार्मर लव विथ फॉर डीपर झील ऑफ होली लव। एंड हीदर कैम, और मैं इस तरह से अनवेरिड सर्विस में हूँ रहता थी विद वार्मर लव, और तुम वार्मर लव रहते रहना, मतलब अगर वो मर जाए तो वो वार्मर लव किससे लेगी, नेचर से लेगी। ओ विथ फॉर डीपर झील ऑफ होलियर लव, और इस तरह से गहराई से उत्साह बनने वाला है। नॉर विल दाउ देन फॉरगेट, और दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स, और तुम इन चीज़ों को कभी नहीं भूलोगी। चाहे आफ्टर मैनी वार्निंग, जब तुम बार बार भटक रही होगी शहरों में, मैनी ईयर्स, बहुत से साल बीत जाएंगे ऑफ सब्सेंस, इस नेचर के एब्सेंस में, दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स, तब तुम्हें याद आएगा वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स का, एंड दीज ग्रीन पेस्टल लैंडस्केप याद आएंगे। वट टू मी ए मोडियर, जैसे मुझे प्रिय था वैसे तुम्हें भी प्रिय होगा। बोथ फॉर देमसेल्फ और दाई सेक, और तुम फिर से आओगे इस नज़ारे को देखने के लिए। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर